ये सच्ची कहानी 1863 की बात है, जब पीटर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी डोडिया और अपने बच्चों के साथ कपास के खेतों में एक गुलाम के रूप में काम कर रहा होता है। तब बेंजामिन अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी कि जितने भी ब्लैक गुलाम हैं, उन सबको आजाद कर दिया जाए। लेकिन लुसियाना में एक ऐसी जगह थी जहां अब भी 35 लाख लोग गुलाम थे। ये सभी गुलाम कपास के खेतों में रुई का काम करते हैं और इनके ऊपर जो हुकूमत करता है उसका नाम सेनेटर जॉन है। इन गुलामों में पीटर नाम का एक गुलाम भी होता है जो कि लोहे का काम करता है। और एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ अपने घर में ईश्वर से प्रेयर कर रहा होता है, तभी कुछ गोरे लोग उसके घर उसे लेने के लिए आते हैं। उसके बच्चों ने उसे बचाने के लिए कई बातें रखी, पर वो गोरे लोग सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। पीटर उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो बचने की काफी कोशिश करता है और उनसे झगड़ने लगता है, लेकिन एक आदमी पीटर की बीवी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर उसे मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ता है। अब ये पीटर को जंगल के रास्ते एक दूसरी जगह ले जाते हैं। इस जगह पहुंचने में इन्हें पूरे 2 हफ्ते लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक गुलाम होते हैं जो रेलवे ट्रैक का काम कर रहे होते हैं, और वहां के हालत खेतों से 100 गुना बदतर होते हैं। जिन गुलामों ने भागने की कोशिश की होती है, उनके सर सरकार कर एक वार्निंग के रूप में गेट के ऊपर लटकाए होते हैं। सभी गुलाम को पिंजरे में सुलाया जाता है। गुलाम की कड़ी मेहनत और अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी गोरे उन गुलाम को मारते पीटते और उनको जलील करते हैं। यहाँ पर गुलामों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। वहीं पर एक गुलाम उसे यह भी बताता है कि जिम नाम का एक आदमी इस जगह का मास्टर है, यानी कि वही यहाँ पर सभी गुलामों से काम करवाता है। वो बहुत ज्यादा जालिम है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे मार देता है। साथ ही यहाँ पर गुलामों से इतना काम लिया जाता है कि शाम तक ये अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते। शाम को इन सब का हाथ पैर बांधकर इन्हें एक जगह बंद कर दिया जाता है जहां पर ये सभी दर्द से करा रहे होते हैं। टॉमस नाम का एक गुलाम डर से कांप रहा होता है। पीटरॉन उनसे अपनी फैमिली को याद करने के लिए कहता है और उसे दिलासा देता है कि हम सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आए हैं। पीटर उसे परमेश्वर का वचन भी याद दिलाता है और कहता है आज नहीं तो कल ईश्वर की दया से वह इस जगह से निकल जाएगा और अपने परिवार से जरूर मिलेगा। अब अगले दिन पीटर जब बाकी गुलामों के साथ काम कर रहा होता है, तभी वो 2 गार्ड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और जल्दी अब सब आजाद हो जाएंगे। तभी उनमें से एक देखता है कि रोटी जिस गुलाम ने आज बनाई है अच्छे से नहीं बनाई, इसीलिए उसे मारने लगता है। जो बात पीटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो उसे घुर घुर कर देखने लगता है। जिसके बाद वो गार्ड पीटर को अपने पास बुलाता है और अब वो पीटर को गोली से मारने वाला होता है कि तभी इस जगह का मास्टर, जिसका नाम जिम है, वो उस गार्ड को पीटर को मारने से मना कर देता है। रात को जब पीटर सभी गुलामों के साथ होता है, तभी वहां बाहर जिम आता और पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरे कुत्ते हो, मैं हूं इसलिए तुम जिंदा हो। पीटर कहता है फिर तो मुझे भी वही खाना मिलना चाहिए जो तुम्हारे कुत्ते को मिलता है। यानी कि पीटर को और बाकी गुलामों को जिम के कुत्ते से भी बदतर खाना दिया जाता है। अगले दिन वो पीटर को जंजीरों में बांधकर घुटनों के बल बिठा देता है। उसका कुत्ता पीटर के काफी करीब होता है। वह पीटर पर भौंकता है और गुर्राता है। इसी दौरान वो कुत्ता पीटर की गंध को अच्छी तरह से याद कर लेता है। लंच टाइम में पीटर अपने साथी को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिए हैं कि सभी गुलाम को आजाद कर दिया जाए, और जितने भी गुलाम हैं वो सब के सब बेटन रूस की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है। ये रास्ता पूरा दलदल से भरा हुआ है, लेकिन एक बार अगर हम वहां पहुंच गए तो आर्मी हमें सुरक्षित कर लेगी। और अब कुछ और गुलाम यहाँ से पीटर के साथ भागने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद वो एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं और तभी वहां पर एक आदमी की काम करते करते मृत्यु हो जाती है। पीटर को उसकी डेड बॉडी को एक दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा जाता है। वहां पर जो गार्ड होते हैं वो पीटर को गोली मारने वाले होते हैं कि पीटर उन पर हमला करके उन्हें मारकर वहां से भाग जाता है। पीटर के साथ कुछ और गुलाम भी भाग जाते हैं और ज्यादातर गुलामों को गार्ड्स गोली मार देते हैं। पीटर के साथ 3 और गुलाम भागने में कामयाब होते हैं और अब ये चारों के चारों जंगल से तालाब की तरफ भागते हैं, जहां पर बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी है। जिम अपने आदमियों के साथ और अपने खतरनाक शिकारी कुत्तों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है। अब पीटर और उसके तीनों साथियों के पास उस मगरमच्छा से भरे हुए तालाब में कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। पीटर और उसके 2 साथी उस तालाब में चले जाते हैं।
लेकिन इनका एक साथी डर जाता है और तभी वहां पर जिम के डॉग्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। अब जिम भी वहां पहुंच जाता है और वो उस गुलाम को मार देता है। पीटर अपने दोनों साथियों के साथ किसी तरह से उस खतरनाक तालाब को पार करता है और अब तीनों तय करते हैं कि यह अलग अलग दिशा की तरफ जाएंगे ताकि जिम और उसके साथी इन सबको एक साथ ना पकड़ सके। अब पीटर भागते भागते एक घर के पास पहुंच जाता है जहां पर कपड़े सूख रहे होते हैं। वही कपड़े को चुरा लेता है और अपने जख्मी पैर पर बांधने लगता है। लेकिन तभी उस घर की बच्ची उसे देख लेती है और वहां पर बेल बजाना शुरू कर देती है। जिम भी आसपास ही होता है। वो पीटर की तलाश में इस जगह पहुंच जाता है। पीटर एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और उस तालाब में जिसमें मगरमच्छ है उसके अंदर छुप जाता है। तभी वहां पर जिम आता और देखता है कि उस तालाब में मगरमच्छ है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पीटर इस तालाब के अंदर नहीं जा सकता और वो वहां से चला जाता है। जिम के वहां से जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर निकल रहा होता है तभी मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसे पानी में खींच लेता है। पीटर भी उसके ऊपर हमला करता और मगरमच्छ को मार देता है। उसी समय पीटर की पत्नी एक बहुत बुरे सपने से जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि पीटर बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके बच्चे भी जाग जाते हैं और उन्हें अपने पिता की चिंता होने लगती है। लेकिन पीटर की पत्नी उनसे कहती है कि वो जल्दी ही घर वापस आएंगे क्योंकि वह बहुत बहादुर हैं और वो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। रात में पीटर एक पेड़ के ऊपर छुप जाता है और चाकू निकालकर अपने शरीर पर चिपके हुए परजीवी कीड़ों को हटाने लगता है जो दलदल में उससे चिपक गए थे। इसी वजह से उसके आसपास के पौधों पर उसका खून टपकता है। फिर फैसला और उसके लोगों को मरे हुए मगरमच्छ के बारे में पता चलता है और उन्हें समझ आ जाता है कि पीटर अभी जिंदा है और वह यहीं से भागा था। और अब पीटर उसी जख्मी हालत में अपने आगे का सफर तय करना शुरू करता है क्योंकि जल्द से जल्द वह अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है। पीटर लगातार उसी जख्मी हालत में आगे बढ़ता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां पर लकड़ी का एक मचान होता है। वहां पर आग जलाता और अपने चाकू को गर्म करता है और उस चाकू से अपने घाव को सेकता है ताकि उसके शरीर में जहर न फैले। यहाँ पर लकड़ी की एक नाव भी होती है जिससे अब वो अपने आगे का सफर तय करेगा। बट इससे पहले कि वो सफर तय करता वह मधुमक्खी के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लेता है ताकि रास्ते में भूख लगने पर उसे खा सके। वहीं पीटर की पत्नी को दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसके पति पीटर को किसी और को बेच दिया गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें हमारे साथ एक दूसरी जगह काम करने जाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। पीटर की पत्नी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो नाव छोड़कर अब आगे का सफर तय करता है और तभी उसे अपना एक दूसरा साथी मिलता है जो खुद भी जिम और उसके खतरनाक डॉग से छुप रहा होता है। ये दोनों अपनी जान बचाना चाहते हैं। तभी इन्हें जिम के डॉग्स की आवाज आती है। ये समझ जाते हैं कि वो डॉग्स जल्दी इन तक पहुंच जाएंगे। पीटर को वहां पर एक प्याज मिलता है जो अपने साथी को कहता है कि इसे हमें अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए, लेकिन उसका साथी मना कर देता है। पीटर उस प्याज को अपने शरीर पर लगाता है और ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता है कि जल्दी वो डॉग्स इन तक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए दोनों छुप जाते हैं। पीटर का साथी पेड़ के ऊपर छुप जाता है, लेकिन डॉग्स उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि वह पेड़ के ऊपर है। जिम उसे नीचे आने के लिए कहता है, बट अब वह गिव अप नहीं करना चाहता और दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहता। इसीलिए वो नीचे आने से मना कर देता है, तो जिम उसे मार देता है। जिम को किसी भी कीमत पर पीटर को ढूंढना है। दरअसल पीटर ने अपनी पूरी बॉडी में प्याज लगा रखा है, इसीलिए उसके डॉग्स उसकी खुशबू पहचान कर उस तक नहीं पहुंच सकते। जिम और उसके सभी साथी यहां से चले जाते हैं तो पीटर बाहर निकलता है और जब वो अपने दोस्त जॉन को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है और इसी दुख के बोझ को लेकर वह बहुत दूर तक पैदल चलता है। अचानक पीटर को वहां घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक घोड़े को आग लगी होती है। पीटर इस दिशा में जाने लगता है जहां से वे घोड़े आ रहे थे और थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर नजर आता है जिसे आग लग चुकी थी। वहां पर गोरों की एक फैमिली रहती थी, लेकिन सभी लोग मार चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पर बंदी बनाए गए गुलाम ने लिंकन के समाचार को सुन लिया है और गोरों से बदला लेने के लिए उन्हें मारकर घर को आग लगा दी है। पीटर अपना चाकू निकलकर उस घर में चला जाता है और धीरे धीरे सभी कमरों की तलाशी लेने लगता है। जब वो खाने की टेबल पर पहुंचता है तो इतने दिनों बाद खाना देखकर वो खाने पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह आवाज का पीछा करते हुए वहां जाता है
तो वह देखता है कि एक लड़की फर्नीचर के नीचे दबी होती है जो मरने वाली होती है। उस लड़की को उठाकर बाहर ले जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। वह लड़की पीटर को अपने गले का क्रॉस पेंडेंट दिखाती है तो पीटर समझ जाता है कि उसे प्रार्थना की जरूरत है। तभी जिम का आदमी पीछे से उस पर गन पॉइंट कर लेता है। पीटर जिस बच्ची को अंदर से लाया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और अब वो जिम के आदमी से उसकी गन छीनकर उसको मारकर वहां से भाग जाता है। जिम के शिकारी डॉग्स अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए वो उन डॉग्स को भी मार देता है और पूरा दिन भागने के बाद वह इस जगह से बहुत दूर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं। यहाँ पर गोला बारूद की आवाज आ रही होती है। पीटर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई जंग चल रही है और तभी यहाँ पर जिम अपने घोड़े से पहुंच जाता है। वो पीटर को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार देता है। दरअसल ये आर्मी के लोग होते हैं जो कि सब के सब ब्लैक हैं और ये यहाँ से पीटर को उस जगह ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे जख्मी लोग होते हैं। ये आर्मी के लोग हैं। यहाँ पर पीटर का इलाज करवाया जाता है। जब पीटर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो पीटर को एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। पीटर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उस पर अत्याचार किए गए, किस तरह से उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया। वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर ब्लैक लोगों को आजाद करवाने की जंग चल रही है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। पीटर भी ज्वाइन कर लेता है। पीटर को यहाँ पर अपना वह साथी भी मिलता है जो उसके साथ भाग गया था, जो कि जख्मी होता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। पीटर से कहा जाता है कि तुम इन सबको बताओ कि गुलामों के साथ कैसे जुल्म किए जाते हैं। पीटर अपनी शर्ट उतारता है। उसकी पीठ पर बहुत ही गहरे घाव के निशान होते हैं जो कि कोड़े मारने की वजह से अब तक उसके शरीर पर उभरे हुए होते हैं। पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि पूरी दुनिया को इस फोटो को दिखाकर बताया जा सके कि गुलामों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं। पीटर अगले दिन अपनी आर्मी के साथ, जो कि इब्राहिम लिंकन की आर्मी है, जंग पर चला जाता है ताकि ब्लैक लोगों को, जो कि अभी गुलाम हैं, उन्हें आजाद करवाया जा सके। ये सब के सब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और सभी गुलामों को ये आजाद करवा लेते हैं। यानी कि अब्राहम लिंकन की आर्मी, जिस ग्रुप का हिस्सा पीटर भी है, यह जंग जीत चुके हैं। इसके बाद पीटर उस जगह जाता है जहां पर उसका परिवार होता है। वह अपने परिवार से एक बार फिर से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी अब भी यहीं पर होती है क्योंकि उसकी पत्नी ने जानबूझकर अपने हाथ को जख्मी कर दिया था ताकि उसे यहां से दूसरी जगह ना ले जाया जाए। पीटर अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और ईश्वर का शुक्रिया करता है। पीटर को हमेशा से ईश्वर पर विश्वास था। ईश्वर पर विश्वास रखने से उसे हिम्मत मिली और उसी हिम्मत ने आज उसे अपने परिवार के साथ वापस मिलवा दिया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।